यार एट द एंड ऑफ द डे मैटर यही करता है कि आपका लिस्ट में नाम है कि नहीं। कोई नहीं पूछता है कि आप 2 बार इंटरव्यू तक गए थे, 3 बार इंटरव्यू तक गए थे, कि आपका 6ठे बार मतलब इंटरव्यू से आप गए थे, ठीक है, कुछ नहीं होता उसका। अगर आप लिस्ट में हो तो ठीक है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप देखो कि सिलेबस याद रखो, ठीक है। उसके बाद आप जब पढ़ रहे हो तो आप कुछ नोट्स बना लो यार, ठीक है, कि इसको मैं अपने नक्सलिज्म में ऐड करूंगा, ठीक है, ये वाला अच्छा पॉइंट है, इसको मैं इंटरनेशनल अफेयर्स में ऐड करूंगा। और हाँ, और एक चीज़ करना, नोट्स उतने ही बनाना जितने तुम आंसर में यूज़ कर पाओ, ठीक है। देखो आंसर तुम्हें 200 वर्ड का लिखना है, ठीक है, तुम नोट्स लेके चल रहे हो 5000 वर्ड का या 1000 वर्ड का, तो बाकी के तो वो क्या है, यूजलेस है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अपना मटेरियल जैसा कि सचिन ने बताया बहुत ही कम रखना है, और रिवाइज करने में भी बहुत ज़्यादा आसान होगा अगर मटेरियल कम है तुम्हारा, और रिवाइज करने में भी ज़्यादा आसान रहेगा। तो इस तरीके से चलना है, सिलेबस रखना है, याद करना, ठीक है, और उसे तुम किसी भी न्यूज़पेपर में देख सकते हो, ठीक है। जैसे मैं अपना देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे जीएसटी का, ठीक है, कोई टॉपिक आ गया तो आप क्या करो, गूगल में जाओ, ठीक है, जीएसटी लिखो और ऑल न्यूज़ इमेज आता है ना, न्यूज़ पे क्लिक कर दो, ठीक है, 3-4 आ गए, ठीक है, उसमें से आप कुछ भी, आप कुछ प्रोस सेलेक्ट कर लो, कुछ कॉन सेलेक्ट कर लो, कुछ वे फॉरवर्ड सेलेक्ट कर लो, हो गई तैयारी जीएसटी की, हो गई कि नहीं? हाँ, इससे ज़्यादा तो आपको नहीं पढ़ना है, बस क्लियर। तो ये हो गया, क्या कहते हैं, गेम्स का, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और चीज़, करंट अफेयर्स जो है सो आपके पॉइंट को खाली सब्सटैंशिएट करता है। करंट अफेयर्स आप एज एन एग्जाम्पल यूज करते हो, ठीक है, वो खुद में पॉइंट नहीं होता, आपके पॉइंट को सब्सटैंशिएट करता है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा आंसर करंट 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 एग्जाम्पल भर दिया हो। एक पॉइंट होगा और उसको करंट अफेयर सब्सटैंशिएट कर रहा होगा। तो स्टैटिक भी आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स का हो गया। अब बात करते हैं हम प्रीलिम्स का, हो गया यार कंसिस्टेंसी। अच्छा, कंसिस्टेंसी का एक चीज़ है यार, अच्छा उसका मेरा एक एग्जांपल है कंसिस्टेंसी का। हाँ, कंसिस्टेंसी जैसे है, पढ़ा फिर अगले दिन नहीं पढ़ा, फिर अगले दिन दोस्त का बर्थडे आ गया। हाँ, तो ये मेरे को ना लास्ट ईयर में ये सबूती आई थी, ठीक है, पता नहीं कहीं मैंने यूट्यूब पे ऐसे देखा था, उसको मैं शेयर करता हूँ। बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है। इसका एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। इमेजिन कीजिए, ठीक है, कि ये समिट है, ठीक है, और उस समिट को आपको पहुँचना है, ठीक है, लास्ट तक दिख रहा है? हाँ, माउंट एवरेस्ट से दिखना ही चाहिए, ठीक है। तो आप कहाँ पे हो? आप यहाँ पे हो, ठीक है, समझिए। अब आपको क्या करना है कि इसको क्लाइंब करना है, और ये स्टेजेस है, ये प्री, ये मीन्स और ये इंटरव्यू। आपको क्या करना है? आपको अच्छा कैसे चढ़ोगे यार? हाँ, किसी रोप की मदद से चढ़ोगे ना, तो रोप बनाना पड़ेगा। तो हर दिन यू आर मेकिंग अ लूप ऑफ अ चेन। आपने लोहे की चेन देख रखी है? देख रखी है कि नहीं? हाँ, तो उसमें लूप्स होते हैं, इंटरकनेक्टेड लूप्स होते हैं, ठीक है। तो हर दिन आपको एक लूप बनाना है, ठीक है, हर दिन। और जब 1 साल में आपकी जो तैयारी, मतलब जितना भी चेन का लेंथ हुआ, उस हिसाब से आपको यूज करके क्लाइंब करना है। कुछ लोग का क्या होता है, लूप पे हम बन पाते हैं, यहीं पे गिर जाते हैं। कुछ लोग का लूप यहाँ तक बना रहता है, यहाँ से गिर जाते हैं। कुछ लोगों का यहाँ तक बना रहता है, यहाँ से गिर जाते हैं। और कुछ लोग यहाँ पे पहुँच पाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो किसी को 1 साल लग जाता है, किसी को 2 साल लग जाता है, किसी को 3 साल लग जाता है, ठीक है। अच्छा, अब मान लो एक दिन आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की, ठीक है, एक दिन और भी अच्छी पढ़ाई कर ली, और एक दिन जो है, अभी कौन सी मूवी रिलीज हुई है? सत्यमेव जयते। हाँ, अच्छा किसने, अच्छा सब, अच्छा अभी मूवी कौन सी रिलीज हुई है यार? मैं थोड़ा, हाँ गोल्ड यार, हाँ गोल्ड। अच्छा, आज गोल्ड रिलीज हो गई, तो आज की पढ़ाई जो है सो गोल्ड हो गया, मतलब ठीक है, गोल्ड के चक्कर में गोल्ड हो गई आज की पढ़ाई, ठीक है। अब नेक्स्ट डे क्या हो गया कि भाई का बर्थडे आ गया, तो भाई का बर्थडे आ गया, तो भाई का बर्थडे तो एक ही बार आता है यार 1 साल में, तो उस दिन ले गया। अब ऐसा चलता गया, आपने ठीक है, फिर आपने पढ़ना स्टार्ट किया, फिर आपका एग्जाम आने लग गया, अब तो पढ़ना पड़ेगा यार, पूरे मोहल्ले वालों को बता रखा है कि लड़का यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, प्रेशर में पढ़ना ही पड़ेगा, तो आप पढ़ने लग जाते हो। फिर आपके जो लूप के जो चेंज है, पता नहीं एक्सपोनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनते जा रहा है। अच्छा, अभी सीसाइड का क्वेश्चन है पेपर 2 का, मजाक नहीं चल रहा था, ऑप्शन ए ऑप्शन बी, ठीक है, इनमें से कौन सी चेन को यूज करोगे तो नहीं गिरोगे? ठीक है, तो समझ में आ गया?
मैटर नहीं करता कि आप 10 घंटे पढ़ लो, 16 घंटे पढ़ लो, या कुछ लोग तो यार 20 घंटे भी पढ़। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितना कंसिस्टेंट हो पा रहे हैं। एक भी दिन का जो मिसचीफ था, जो भाई का बर्थडे था, वो भारी पड़ गया। ठीक है, तो हर दिन, अच्छा जिस दिन आप उस तरह का आएगा ना, तो मतलब याद कर लेना ही। ठीक है, अच्छा हाँ, और एक और चीज़, जो वेल विशर्स होते हैं ना, वो अंडरस्टैंड कर जाते हैं। ठीक है कि यार इसको पढ़ने दो, अगले साल जब इसका सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो इसके साथ एक ग्रैंड पार्टी करेंगे, ही ट्रीट दे देगा अपना। ठीक है, तो इस तरह से समझाना उनको। ठीक है, समझ में आ गया कंसिस्टेंसी का? चलो, कंसिस्टेंसी खत्म हो गया। और रिविजन, अच्छा रिविजन का ये है, आपने कोई चीज़ आज पढ़ी, ठीक है, फिर आप उसको 2 दिन बाद फिर से पढ़ो। ठीक है, फिर आप उसको 1 हफ्ते बाद पढ़ो, फिर आप उसको 2 हफ्ते बाद पढ़ो, और फिर उसको आप 28वें दिन पढ़ो। ठीक है, बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही? आज आपने पढ़ा, ठीक है, फिर 2 दिन बाद आपने बस देखा कि हाँ ये हमने पढ़ा था। क्योंकि होता क्या है ना, जब आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो 2 दिन के बाद जो है ना, सो मैक्सिमम मतलब क्या कहते हैं, सीधे फॉलो होता है, और 1 हफ्ते बाद तो वो मतलब गायब हो जाता है मैटर। कितने लोगों के साथ होता है? हाँ, तो 1 दिन के बाद जो पढ़ा वो 2 दिन के बाद पढ़ो, फिर 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, और फिर 1 महीने बाद। और उसके बाद जो है ना, आपको ऐसा रहेगा कि 3 महीने तब भी नहीं उठाओगे ना, तब भी याद रहेगा। और तब जब रिवाइज करने बैठोगे तो 10 पन्ने भी होंगे, या इतनी मोटी बुक भी होगी, ऐसे ऐसे, हाँ यार ये तो पढ़ा था, अरे हाँ ये तो ये था, अरे ये तो ये था। और होता क्या है ना, रिवाइज इस तरीके से करते हैं कि मान लो एक बहुत ही बड़ा पर्टिकुलर टॉपिक, मान लो जीएसटी है, उसमें क्या होगा ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट को आप याद करो। ठीक है, उससे आपका क्या होता है, ब्रेन इसी तरह से काम करता है। इफ यू नो दिस पॉइंट, आप रिमेंबर कर पाते हो, आप सडनली 20 पॉइंट्स याद कर पाते हो। कभी केएलसी में गए थे, हाँ एक सर मिले थे, अरे खान सर का भी 20,000, अरे उस दिन आखिर सर भी आए थे, उस दिन आंसर राइटिंग के बारे में बताया गया था। आपको क्या चीज़ याद करनी कि अभी केएलसी में गए थे। समझ में आ रहा है? ठीक है,